Hello everyone. So here we have a next question from inverse trigonometric function. Again a pretty easy question. Very बहुत ही standard question है. Simple formula based question है. The question let's start solving this. That y is a real number. Cot inverse y is between 0 and pi. And tan inverse y is between minus pi by 2 to pi by 2. That means we are talking about the principal values. Principal ranges की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. Then the sum of all the solutions of this equation is given मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन 3 ग्रेटर देन 0. तो आपको ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है गिवन दिस कंडीशन. तो नाउ सी, अब तो सबसे पहले तो आप ये देखो, दिस इज समथिंग लाइक दिस इज tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स 1 by t. ये देखो, ये दोनों रेसिप्रोकल है. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय t. राइट. नाउ ये हमने t क्या अज्यूम किया, दिस इज t इज इक्वल टू, वी हैव टेकन t इज इक्वल टू 6 बाय upon 9 minus y square. अब you can see this quantity is always positive, 9 minus y square, because y जो है वो 3 से कम है, मॉडुलस y is less than 3. तो डिपेंडिंग अपॉन y पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मतलब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ठीक है. नाउ सी, रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी दैट इफ यू हैव cot इनवर्स 1 by t, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स t अगर t पॉजिटिव है तो. ठीक है. अगर t पॉजिटिव होगा तो लॉजिकल है, देखो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. जैसे tan इनवर्स 1 बाय, अगर आप t इक्वल टू रूट 3 की बात करें, जैसे रूट 3 tan इनवर्स रूट 3 और cot इनवर्स 1 बाय रूट 3 दोनों बराबर हो जाएंगे. ठीक है. दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. बट अगर t नेगेटिव हुआ तो, अगर इफ आई से t इज नेगेटिव, तो दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स t. वाई दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स t? बिकॉज अगर t नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स t जो है वो माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में आएगा. ठीक है. और ये जो वैल्यू है वो 0 से, मतलब पाई बाय 2 से पाई के बीच में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल आएगा, इसलिए वो बराबर नहीं हो सकते. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, tan t का वैल्यू लेट्स से आपने 1 बाय -1 पुट किया, तो tan इनवर्स -1 विल बी माइनस पाई बाय 4, बट cot इनवर्स -1 विल बी 3 पाई बाय 4. तो वो मैच करने के लिए यू कैन सी, आप इसमें प्लस पाई कर दोगे तो ये दोनों बराबर वैल्यूज बराबर होंगे. तो दिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टी व्हिच यू शुड नो. राइट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. तो अब ये देखो, इफ आई टेक द फर्स्ट केस, दैट इज दिस t is positive, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज t is positive, तो दैट इज, इफ आई से t is positive मतलब क्या हुआ, दिस इज, अच्छा यहाँ पे देखो मॉडुलस y लेस देन 3 का मतलब क्या है, y इज बिटवीन 0 एंड -3 एंड 0, y इज बिटवीन -3 एंड 0, और y इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, y कैन नॉट बी इक्वल टू 0. so now if I say t is greater than 0 मतलब y is between 3 एंड 0, हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया. ठीक है. अब अगर t पॉजिटिव होगा तो cot इनवर्स t इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 by t इज इक्वल टू tan इनवर्स t. सो आई कैन से दिस इज 2 tan इनवर्स t, दिस इज tan इनवर्स t, दिस इज आल्सो tan इनवर्स t, दिस इज इक्वल टू 2 pi by 3, ये कैंसिल. सो व्हाट इज t? t is tan pi by 3 which is root 3. so what is t? t is 6 by upon 9 minus y square equal to root 3. ठीक है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज, यू कैन सी 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 टू रूट 3 वाई. क्या किया हमने, इसको रूट 3 को कैंसिल कर दिया. ठीक है. यहाँ से 6 और 2 और ये 2 ठीक है. सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट 9, तो दिस इज 3 रूट 3, तो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 वाई माइनस रूट 3 वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर लो. यू कैन सी हमने क्या किया, दिस इज 2 रूट 3, हाँ बराबर है. सो दिस इज, इफ आई टेक वाई कॉमन, दिस इज वाई प्लस 3 रूट 3 माइनस, यहाँ से हम अगर रूट 3 कॉमन ले लें तो दिस इज अगेन y प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0. तो यू कैन सी व्हाट इज सॉल्यूशन फ्रॉम दिस, दिस इज y इक्वल टू 3 और माइनस 3 रूट 3. तो ये इसके रूट 3 और माइनस 3 रूट 3 करेक्ट है. हाँ, माइनस रूट 3 एंड माइनस 3 रूट 3. नाउ विच सॉल्यूशन वी वांट, y शुड बी बिटवीन 0 एंड 3. तो अगर y 0 से 3 के बीच में, मतलब ये विल नॉट सेलेक्ट दिस, ये तो नेगेटिव है.
So what is the first solution? What is the first solution? Y is equal to √3. This is one answer. मतलब एक solution आया. ठीक है? कब? जब ये क्या है? पॉजिटिव. अब सेकंड केस क्या होगा? जब t नेगेटिव होगा. तो you see, if I say t is negative, if I say t is negative, अब t negative, that is y is less than 0, greater than -3. You can see, ये तो पॉजिटिव है ही, तो y नेगेटिव मतलब दिस इज नेगेटिव. तो नेगेटिव मतलब -3 से 0 के बीच में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि y का सिर्फ इतना सा रेंज गिवन है आपको. ठीक है? सो इफ आई से नाउ t इज नेगेटिव, अब अगर t नेगेटिव है तो cot इनवर्स 1/t विल बी पाई प्लस tan इनवर्स t. So this is pi plus tan inverse t. So this will become pi plus 2 tan inverse t. So this is pi plus 2 tan inverse t equal to 2 pi by 3. So this is, you can see, 2 tan inverse t is equal to minus pi by 3. So that is tan inverse t is minus pi by 6 or t is equal to minus 1 by √3. बराबर? tan minus pi by 6 minus 1 by √3. Now what is t? T is 6y upon 9 minus y square. So this is 6y upon 9 minus y square is minus 1 by √3. Now if I solve this again, this is 6√3 y is equal to y square minus 9. So this is, I can simply solve this. This is 6√3 y minus 9 इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर में. हाँ, तो बस आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 36 इंटू 3 माइनस 4ac. ठीक है, 36. ओके, डिवाइड बाय 2. तो व्हाट इज दिस? दिस इज y इज इक्वल टू 6√3 प्लस माइनस, ये हो गया आपका 36 इंटू 4 हो गया, 36 इंटू 4 बराबर. इसमें से 36 कम, हाँ, 6, ये हो गया 6 इंटू 2, 12 आ जाएगा, 12 अपॉन 2. सो दिस इज y इज इक्वल टू 3√3 प्लस माइनस 6. अब इसमें देखो दो पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो 3√3 प्लस 6 होगा या फिर 3√3 माइनस 6. बट हमारा क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है? y इज बिटवीन -3 and 0. So you can see this value will be rejected, this value will be accepted. So what is the other solution? 3√3 minus 6. 3√3 minus 6. So other solution is 3√3 minus 6. 3√3 minus 6. So आपको finally you have to just find the sum of all the solutions. So this is 3√3 minus 6. So what is the sum of all the solutions? This is 4√3 minus 6. मतलब option C is the answer for this question. So again, this is a pretty easy 3+. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है. दिस रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये आपको पता होना चाहिए, एंड यू नो देन हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बाय बाय.